श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने पूछा, 11वें स्कंद की चर्चा है कौशिक जी। उद्धव जी पूछ रहे हैं, हे वासुदेव, प्राय आपके जो भक्त हैं वह निर्धन विपन्न ऐसे क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जिसमें मैं कृपा करता हूं उसको तो धन देता हूं, पर जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं धीरे धीरे उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूं। जिस पर विशेष कृपा करता हूं धीरे धीरे उसका सब छीन लेता हूं, क्योंकि उसके पास सब कुछ बना रहेगा तो उसका मन उन्हीं में फंसा रहेगा, और जब कुछ नहीं रहेगा तो सब जगह से मन हट के मेरे में लग जाएगा। मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं उसको ज्यादा कुछ देता नहीं। इस संदर्भ में एक दृष्टांत हमने किसी महापुरुष से सुना था। सोनी जी एक बार भगवान शिव और भगवती पार्वती दोनों भ्रमण पर निकले, और कोई महाजन जिनकी बेटी का विवाह उत्सव हो रहा था, बड़ा उत्सव था, भीड़ भाड़ थी, वहां एक बूढ़े बुढ़िया के रूप में पहुंच गए, भिक्षुक बनकर पहुंच गए। बोले बाबा तो परीक्षा लेते हैं, भाव देखते हैं, और वहां जाके भैया भूख लगी है, हमें भी कुछ भोजन मिल जाए। रुको रुको, अभी मेहमानों का चल रहा है, रुको अभी पंगत चल रही है, मेहमानों का भोजन हो रहा, बाद में आना। दूर जाके बैठ जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो गृह स्वामी को सुना करके, ताकि वो मालिक भी सुन ले, भैया बड़ी भूख लगी है, सवेरे से बैठे, थोड़ा सा मिल जाए। हाँ हाँ रुको अभी। पूरा दिन निकल गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धन के मद में वो व्यक्ति चूर था, धनी लोगों के स्वागत में मगरूर था। पर जब वो भोले बाबा वहां से लौटे तो निराश होकर लौटे। पार्वती जी तो खींच गई। भोले बाबा ने कहा, ईश्वर करे तुम्हारा धन और बढ़ जाए। इतना कहने से पार्वती जी का रोष थोड़ा और बढ़ गया कि ये कह रहे हैं और धन बढ़ जाए। पर महादेव, अब जो कुछ बात है कैलाश पर ही होगी। चलते चलते रास्ते में एक किसान की झोपड़ी थी, खेत के बीच में ही एक झोपड़ी सी बना रखी थी, अपना गुजारा करता था, गरीबी का जीवन था। उसके पास बस एक बकरी थी या गाय थी, और उसने सेवा करी। उसने देखा कि कोई आए हैं भिक्षुक के, उसी रूप में गए भिक्षुक के रूप में। उसे लगा कि चलो कोई आए हैं, भूखे हैं। उसने कुछ जिमाया, बिठाया और बकरी का दूध पिलाया, और जो कुछ उसके पास था उपलब्ध उसने दिया। और चलते चलते कहा कि तेरी ये बकरी भी सुधार जाए। अब तो पार्वती जी से रहा नहीं गया, रास्ते में झगड़ा करने लगी। आपकी विचित्र स्थिति है। भक्त जो कहते हैं कि आप बाबरे हो गए, लगता है सचमुच आप बाबरे हो गए। अरे जिसने पानी नहीं पूछा उसके लिए तो आपने कहा और बढ़ जाए, और जिसने इतनी सेवा करी कहा कि तेरा ये भी चला जाए। बोले बाबा बोले, देखो बात ऐसी है कि वो अभिमानी व्यक्ति अभिमान में पड़ा हुआ है, धन के कारण उसका मद बढ़ा हुआ है, और धन में मद बढ़ेगा तो जल्दी उसका घड़ा भर जाएगा। और इधर ये जो भजन करता है, सदमार्ग पर चलता है, पर थोड़ा समय इसका इस घर गृहस्थी में, इस सेवा में लगा रहता है, ये भी चला जाएगा तो इसके पास इसका भजन पूरा हो जाए और इसको ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े। अब ये जल्दी मेरे पास आ जाए, जल्दी भजन पूरा हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि ये भी चला जाए। जब ये भी नहीं रहेगा तो जल्दी भजन पूरा होगा, और जल्दी भजन पूरा होगा तो जल्दी आ जाए। तो कभी कभी प्रतिकूल कृपा भी होती है, हमें उसका अनुभव करना है। महादेव कैसे किस रूप में कृपा कर रहे हैं, पर भक्त का भाव एक होना चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे प्रभु मुझ पे कृपा ही कर रहे हैं। यदि एक बात का आपने निश्चय कर लिया तो मान लेना प्रतिकूलता भी आपके लिए अनुकूलता बन जाएगी, विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए सुख देने वाली हो जाएंगी। कब? जब आप ये मान लें कि जो कुछ भी मेरे प्रभु मेरे साथ कर रहे हैं वो सब अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का हर एक विधान मंगलमय है। भगवान जो कुछ करते हैं उनका सब विधान मंगलमय है। मेरे लिए जो विधान बनाया है ये मंगलमय ही है, इसी में मेरा भला होगा, शायद इसी में मेरा हित होने वाला है। वरना तो रोते रोते समय खराब होगा। बस मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, जो परिस्थितियां मिली हैं उनको मौज के साथ जिए, उसको प्रसन्नता से गुजारे, आनंद लें उसका, क्योंकि जो आज है कल वह भी नहीं रहेगा।
आज जो है कल वह भी नहीं रहेगा, इसलिए जो है उसका आनंद लेते हुए, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए बस उसके नाम में लगे रहें, नाम का सुमरण बना रहे। भगवान शंकर बड़े